पत्रकार दोस्तों, आज एक बहुत जो किसानों के गंभीर विषय पर आपके सम्मुख बात रखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस आवाज़ को आप सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी से किसानों को बचाया जा सके। जैसे हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल रूपी काला कानून थोपा है पिछले कई सालों से, पोर्टल का खेल किसानों के साथ खेला जा रहा है। उस पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, जो आए साल हमारे किसानों की फसल का पंजीकरण बाहरी लोग, जो शातिर और धोखेबाज लोग हैं, वो अपने नाम करवा जाते हैं। हर साल इसके मसले संज्ञान में आते हैं, एफआईआर भी दर्ज करवाई जाती है। उनके ऊपर जो है विभाग है जो कोई कार्रवाई ढंग से नहीं करता है, वो शातिर लोग अगले साल फिर करते हैं। इसी प्रकरण में एक तब तो सरकार कह रही है भी खाद को भी पोर्टल पर लेके आना है, लेकिन जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, आज तक वो कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उससे किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। किसी और किसानों की फसल का पंजीकरण को बाहरी लोग जो बैठे, को पलवल में, को होडल में, को नूह मेवात में, को फरीदाबाद में बैठे, जो विभाग से, राजस्व विभाग से मिले हुए लोग हैं, वो अपने नाम करवा जाते हैं। ऐसा ही मसला हमारे सिरसा जिले की तहसील गोरीवाला में, सब तहसील गोरीवाला के गांव राजपुरा में सामने आया है, जिससे एक साहिला पुत्र हसम नाम का आदमी है, जिसका मोबाइल नंबर है 9671677645 96,716,77,645। इस आदमी ने राजपुरा का बहुत सारे किसानों का रकबा जो है उसका पंजीकरण अपने नाम करवा लिया है, जिसमें से कुछ किसानों के नाम इस तरह हैं: लीलाधर पुत्र महलाराम, सरोज पत्नी प्रेम कुमार, निर्मल पुत्र करतार सिंह, कालू राम पुत्र काशी राम, बालमकंद। ऐसे कई किसान हैं जिनका रकबा ये जो है साहिला सनोफ हसम, जो 96,716,7645 नाम के व्यक्ति ने करा लिया है। जब इन किसानों ने अपनी फसल का पंजीकरण कराना चाहा, तो उनको पता चला कि उनका पंजीकरण पहले से हुआ है। वो ओडा थाने में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन वहां का जो थाना प्रबंधक है, वो शिकायत दर्ज करने की बजाय कहता है मेरा मसला नहीं है, आप कृषि विभाग के पास जाओ। इनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा धोखा है। किसान की फसल का पंजीकरण अपने नाम करवा रहे हैं। किसान की फसल का जो बेचा गया पैसा आएगा वो उनके नाम जाएगा। अगर कल को कोई डीएपी यूरिया का पोर्टल शुरू करना, उनके नाम जाएगा। कोई भी सब्सिडी, कोई भी बेनिफिट सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसके नाम पंजीकरण उसको जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। ऐसा ही मसला कल एक और सामने आया, जो रानिया तहसील के गांव सादेवाला में है। वहां से भी एक शकुंत नाम का जो लिखा आ रहा है, नाम शकुंत लिखा आ रहा है, उसका मोबाइल नंबर है 8397882902 83,978,82,902। इस शकुंत नाम व्यक्ति ने वहां के बहुत सारे किसानों के जो फसल का पंजीकरण अपने नाम करवा लिया है। ये बाहर के लोग हैं। जो किसान जिनका पंजीकरण हुआ है सादेवाला के, उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं: नरेंद्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह, वजीत सिंह पुत्र सुंदर सिंह, हनुमान सनो पूरन सिंह, गिरदावरी देवी पत्नी बिरजलाल। ऐसे कई किसानों के थोड़े थोड़े नाम हमारे पास आए हैं। हमें अंदेशा है कि और भी सिरसा जिले के बहुत सारे गांवों के लोगों का जो किसानों का पंजीकरण है, इन लोगों ने अपने नाम करवा लिया है। ये लोग फिर उस पंजीकरण पर फसलें बेचकर सरकार के टोई चूना लगाते हैं, और जिनका हक है, जिन किसानों का हक है, जिसकी फसल बिकनी चाहिए, जिसको बेनिफिट मिलने चाहिए, वो हक अपने उसे छीन रहे हैं। ये सब कुछ राजस्व विभाग के जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों से, क्योंकि ये खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर, किला नंबर लेते हैं, तो उनकी देखरेख में होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन भी इनके पास आ जाती है। तो इनके साथ बहुत बड़ा ये गिरोह है। इस गिरोह के साथ कुछ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी मिले हुए हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील है, आपने पोर्टल का खेल तो चालू कर दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कभी क्षतिपूर्ति पोर्टल, कभी प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल, कभी अब डीएपी यूरिया का पोर्टल। इस पोर्टल के खेल से किसानों को आजाद किया जाए। जितनी उनको मात्रा में डीएपी यूरिया चाहिए,
फसल की बिक्री के लिए बिना पोर्टल के, क्योंकि एक देश एक नागरिक, समान नागरिक जो भारत का नागरिक है, किसी राज्य में मर्जी बेचे, जैसे मर्जी खरीदे, उसको छूट होनी चाहिए। तो इन लोगों के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई हो, FIR दर्ज होकर इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनका पता किया जाए, इनके पीछे बड़े लोग कौन है जो इनसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। ये एक गिरोह का पर्दाफाश किया जाए और सभी थाना प्रभावियों को, चौकी इंचार्जों को, सभी को हिदायत दी जाए। ऐसा केस आता है तो तुरंत प्रभाव से किसान के FIR, जो किसान के कहने पर उसके खिलाफ हुई धोखाधड़ी की FIR दर्ज हो, कृषि विभाग इस पर संज्ञान ले, नहीं तो हमें मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद।